थैंक यू सो मच फॉर दिस। जेनिश, इसको मैं ये बुक गिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये बुक मेरे बेटे के लिए रखी थी और मैंने इसको यही कहा कि तुम भी तो बेटे ही हो। थैंक यू। धूप जैसे तपते हुए हौसले हैं तुम्हारे। धूप तेरी प्यारी आँखों पर I am everywhere because I think I am good at managing time. I think so. I have that 4 quadrants wala thing and I do manage it nicely. As I said, I do not waste time at all in talking with people and I have to share a secret. मेरी ब्यूटी का सीक्रेट है 8 घंटे की नींद। 8 घंटे की नींद मतलब 9:30 बजे मैं सो जाती हूँ तो मैं सो जाती हूँ। मुझे कोई नहीं उठा सकता, ये लोग कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता। एंड आई गेट अप एट 4:30। मेरी 8 घंटे की नींद, मुझे दोपहर में 1 मिनट के लिए भी पावर नैप नहीं चाहिए। आप प्रॉपरली अपना टाइम शेड्यूल मैनेज करते हो एंड दैट्स ऑल। बस वो मोक्ष एक्चुअली क्या है वो जाके पर्टिकुलर थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो मोक्ष everyone wants to be liberated and that is actually गाइस हमको क्या मिला इनको तो दिखाओ ना। गाइस वी गॉट दिस द ऑटोग्राफ ऑफ द सर हिमसेल्फ एंड वी आर इन द इवेंट राइट नाउ। thank you on behalf of Literary Arena to write in this genre क्योंकि we have to keep alive genres of ये भी हमारी duty में आता है if we say we are a literary person। का इवेंट कंप्लीट हो चुका है, अब हम ब्यूटी स्टार्ट होने वाला है। तो दिस गाइस आर परफॉर्मिंग, दोनों परफॉर्म कर रही है। व्हाट डू यू फील? क्या लाइक क्या हो रहा है आपको? एंजाइटी हो रही है? नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर योर परफॉर्मेंस। एक्चुअली मैंने प्रिपेयर किया है छोटा मोटा, देखा है, बट अगर मेरे को स्लॉट मिले तो ही भी जाऊँगा, बट लेट्स सी। मैंने वैसे पार्टिसिपेट नहीं किया, बाकी बुक लॉन्च का इवेंट ऑलरेडी शुरू है। As you guys can see, ज़्यादा मज़ा आया और सब मज़ा ले रहे हैं, बट विल प्रोसीड फर्दर। for my favorite woman which is my mom, it goes like, कौन हो तुम इस कदर नाजुक हो कि हाथ लगाने से बिखर जाती हो, और इस कदर मजबूत हो कि पर्वतों को चीर के नदियों की तरह गुजर जाती हो। तुम्हारी आवाज इतनी मध्यम है कि वक्त को भी लोरिया गा के सुला दे। तुम्हारी आवाज इतनी मध्यम है कि वक्त को भी लोरिया गा के सुला दे, और यही आवाज जब औलाद के हक में गूंज उठे तो चट्टान जैसी मुश्किलों को तिनके की तरह उड़ा दे। ऐसी ठोकर नहीं बनी जो तुम्हें गिरा सके, फिर भी रोज हाथों से गिरती हो दुआओं की तरह। धूप जैसे तपते हुए हौसले हैं तुम्हारे, धूप जैसे तपते हुए हौसले हैं तुम्हारे, और खुद नजर आती हो छाओं की तरह। पहचान गया मैं तुम्हें, जान गया तुम कौन हो। किसी मंदिर से उठता हुआ लोबान का धुआं हो तुम, किसी मस्जिद से आती हुई सवेरे की अज़ान हो तुम। कोई सरहद नहीं जिसकी आसमां हो तुम, माँ हो तुम मेरी माँ हो तुम। एंड दिस इज ऑल्सो द लास्ट वन आई वुड से फॉर माई मॉम। खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो भी माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। देखते ही देखते उनके आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। थैंक यू सो मच। बदलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं। तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता। मेरी माँ भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना।
So this was my फूलों का तारों का संगा करना है, फूलों का तारों का संगा करना है, एक हजारों में मेरी बना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का संगा करना है। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, न सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, न सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, न सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, न सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। वैसे तो हम सब तारीफ मैं अक्सर डर जाया करता हूँ उन औरतों को देखकर जिनके ख्वाब नहीं होते, या जिनके ख्वाबों का उन्हीं के सामने गला घोट दिया जाता है। एक रूढ़िवादी परंपरा को चलाने के नाम पे जहाँ शादी और उसके बाद की जिम्मेदारियों और बच्चे पैदा करके उन्हें पालने के अलावा उनके बचपन की वही किसी भी ख्वाब को आंखों में समाने की अब कोई इजाजत नहीं है। कितनी बेबस शून्य सी हो जाती हैं उनकी आंखें, कुछ नया देखने या बनने की कोई आस नहीं होती उनमें। कॉलेज जाने की उम्र में रख दिए गए हैं उनकी आंखों में उनके बच्चों के तरक्की के सपने, और चाहे तो जी ले वो 2 घड़ी उन्हीं के बचपन में फिर से अपना बचपन, मगर उन्हें नहीं दिया जाता कभी भी मौका कि वो कह सके नीडर होकर कि अगर वो हो गई हैं बच्चे संभालने जितनी बड़ी तो ले सकते हैं वो अपने फैसले खुद अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए भी। जब ऐसी औरतें नजर आती हैं झुंड के झुंड में, तो तब लगता है कि झुंड के पास भी नहीं होती ताकत एक सदियों से चली आ रही जंजीर के मानंद एक परंपरा को तोड़ने की। कोई गलती नहीं है उन औरतों की अगर वो कर देती हैं अपना सारा जीवन व्यतीत एक दूसरे की बुराइयों और इधर उधर की बातों में, क्योंकि छीन लिए हैं मर्दों ने ही उनसे हक कि वो बैठ सके उनके साथ या उनसे अलग और कर सके 2 पैसे खुद कमाने की बात। मैं अक्सर उन आंखों से अपने लिए हिम्मत बटोर लिया करता हूँ, शुक्रगुजार हो जाता हूँ रब का, और लगता है जैसे दी गई है जिम्मेदारी इन सब के ख्वाबों को अपने ख्वाब के जरिए पूरा करने की। अगर नहीं है आपके पास वो बेबस खाली शून्य सी आंखें तो मनाइए शुक्र और लगाइए अपनी पूरी जान का जोर, क्योंकि नहीं है हिस्सा आप उस झुंड की जिनके पास कोई मौके नहीं है अब जिंदगी भर कि वो जी सके एक पल भी अपने ख्वाबों के लिए, कि वो जी सके एक पल भी अपने ख्वाबों के लिए। I think they are very beautiful. आँखों पर ये अर्ज़ शेर है, सुन के मतले की बदौलत हम तो ढेर हैं। ये लोग देखो बैंटर सुन रहे हैं लोग बैंटर सुन रहे हैं, बैंटर अच्छा लग रहा है। बहुत बिजी है ये तो, बहुत बिजी। फर्स्टली मैम अवनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा मैम प्लीज़ आप अपने बुक के बारे में ऑडियंस को थोड़ा बहुत बता दें। तो मैंने किताब लिखी है सप्तमोक्ष, द 7 मूवमेंट्स ऑफ लिबरेशन। एक औरत जीते जी कभी जी नहीं पाती है। बेटी होती है तो हमेशा बहन होकर के डरती है कि भाई का हिस्सा ज़्यादा है, उसके जेब में, उसके कपड़ों में खीसा है, मेरे कपड़ों में खीसा भी नहीं है, क्योंकि शायद मेरी पैसे कमाने की औकात ही नहीं है। शादी करके सरनेम बदल जाता है, कई कास्ट में नाम बदल जाता है, बच्चे हो जाते हैं तो सिर्फ माँ बुलाती है, भूल जाती है किस नाम को लेकर जन्मी थी मैं। तो उस नाम को वापस बनाने की कोशिश सप्तमोक्ष। मरने के बाद ये स्त्री अपने आप को पहचान दे रही है, और ये स्त्री जीते जी अपने आप को पहचान दे रही है। ये जितने भी लोग मेरे साथ हैं, आपका ब्लॉग बनाने वाला जो लड़का है जैनिश, इसको मैं ये बुक गिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये बुक मेरे बेटे के लिए रखी थी, और मैंने इसको यही कहा कि तुम भी तो बेटे ही हो, तो तुम बेटे ही हो, तुम लोग सब इतना पढ़ो कि तुम लोग खुद किताबें लिखो, और जब भी लिखोगे मेरे पास आना, मैं प्रमोट करूँ। पक्का 100%।
मतलब क्या कहते हैं उसको, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन नहीं, प्रॉमिस, प्रॉमिस. प्रॉमिस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच मैम. साइन कर दो. पेन. મારા પાસે છે ગોલ્ડન પેન. वाओ. ના પણ ગોલ્ડન વાળા થી જ કરી કરો. गोल्डन साड़ी, गोल्डन पेन. ये साड़ी मेरी डॉटर मेरे लिए लेके आई थी, सरप्राइज साड़ी है ये. जगजीत ने बोला ये बेस्ट है. जैन नहीं, आज तो जैन है. तुम लोगों को अलग अलग दूंगी, प्रॉमिस. सबको अलग अलग गिफ्ट करूंगी. थैंक यू. थैंक यू सर. enjoyed a lot. It was a privilege to. अरे नहीं, you took the memento. Lucky is your memento. आई एम वेरी लकी. मैम ने मेरे को बुक गिफ्ट किया. आज पहली बार आई आपको कैसे लगा इस इवेंट में? इवेंट बहुत मस्त है, मेरे को बहुत अच्छा लगा. अहमदाबाद इज वेरी लकी. पर अभी तक मेरे को दर्द जो है वो निकला नहीं है. मैं लकी हूँ, मेरे को दिया. मैं अभी व्लॉग बंद कर रही हूँ, मैं थक गई तुम्हारा व्लॉग ले. हेलो वेदिका, व्हाट्सअप. अब बोलो. गाइस, वेदिका मेरे को बोल रही है कि मेरे को ब्लॉग में लो. हाँ तो सही बात है ना, हमेशा बोलते हैं कि लूंगा नहीं लेते ब्लॉग में. हेलो वेदिका, अपने. चलो जाओ. चलो चलते हैं. हाँ चलो, बाय गाइस. बाय बाय. हेलो गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट डे ऑफ आवर इवेंट. जो मैंने आपको जो दिखाया था उसका नेक्स्ट डे है ये. एंड आई वांट टू टेल यू गाइस, दिस बुक इज समथिंग एल्स ओनली, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट बुक जिसको मैंने एक दिन के अंदर पूरा किया है इन वन गो. गाइस, कैन यू इवन बिलीव इट? क्योंकि मैं अभी तक इन माई 21 ईयर्स मैंने इतनी बुक्स रीड की है, बट मैं रीड करता हूँ लाइक आज मैंने रीड किया थोड़ी देर, फिर कल मैंने रीड किया, उसके कंटिन्यू करके, मतलब एवरी डे आई डू इन अ रूटीन. बट ये बुक जैसे मैंने शुरू की, अब मैंने जैसे इसका पेज टर्न पहला किया, पढ़ता गया, एंड मैंने बंद कब की पता है आपको? व्हेन इट वेंट ओवर at the last page. Yeah, and this is the magic which Shraddha ma'am wrote in this book. It is beautiful. I hope कि जल्दी से कुछ प्लेटफॉर्म्स में भी आए सोशल मीडिया के, ताकि आप भी ले पाओ. एंड बाकी if you want more details about this book, I can share it a whole video about it, but मैं नहीं करूँगा because you'll get bored. But I would recommend this book to everyone because it is one of the most beautiful book I've ever read. एंड अभी ये मेरी फेवरेट बुक हो चुकी है अभी तक की. या तो फर्स्टली दिस वीडियो इज केम टू एन एंड. तो 2 बुक लॉन्चेस हुई सोहेल सर की, श्रद्धा मैम की. उसमें से श्रद्धा मैम की आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. सोहेल सर की आई एम गोइंग टू रीड नाउ, जो मेरे फ्रेंड्स के पास है. मुझे अब ये बुक उनको मेरे फ्रेंड्स को देनी है और वो बुक मतलब लेनी है, तो अब मैं ऊपर करके ये दे दूंगा उन लोग को. अब और इवेंट्स आते रहेंगे, मैं आपको शेयर करता रहूंगा क्या होता है अनुभूति में एंड दिस एंड दैट. सो या, इफ यू आर सी नाउ आई एम टेलिंग, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. जो मैं अभी आजकल बोलना भूल गया हूँ, बट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू. एंड 1000 होने वाले हैं गाइस, सब्सक्राइब कर लो. वी वुड बी 1000 फैमिली, 1K फैमिली, फिर 1K हो जाएंगे, फिर वी विल पार्टी अ लॉट. ओके, चलो तो वी विल मीट यू. I will meet you in my next vlog. तब तक bye bye, take care.